अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक और वीडियो में सभी भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में। यानी हम ये सीरीज़ चालू कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसके जितने भी पार्ट्स हुए हम बनाएंगे। इसलिए कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत ही नए लोग हैं और एकदम से बिगनर हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से स्टॉक मार्केट में शुरू से उनको सिखाया जाए, ठीक है। और यहाँ तक कि दोस्तों मैं लाइव ट्रेडिंग तक सिखा रहा हूँ, लाइव ट्रेडिंग रख करके बता रहा हूँ, ठीक है। खुद के सारे ट्रेड मैं अपलोड करता हूँ और उनके लिए लाइव भी आता हूँ आप लोगों के लिए, और लाइव में भी मैं ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने स्क्रीन कास्ट में भी इन चीज़ों को बताया है, मगर दोस्तों मेरा भी एक वक्त था जब मुझे ये मालूमात नहीं थी और अच्छा खासा वक्त गुज़र गया था शेयर मार्केट में और ये चीज़ें मुझे इतने बारीकी से नहीं पता थी। मगर जब मालूम हुआ तो उसके बाद से हमारे अंदर एक सीखने का जज़्बा भी पैदा हुआ और फिर बहुत चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई दोस्तों। तो दोस्तों ये पहला पार्ट है, ठीक है, कैंडल स्टिक का, कि हम कैंडल को पहचानेंगे पहले तो, कि कैंडल का ओपन, हाई, क्लोज एंड लो, ठीक है, बेरिश का भी और बुलिश का भी। तो इनको हम अच्छे से समझेंगे। इसमें बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा इंशाल्लाह, ये वीडियो छोटा ही होगा। बस इस वीडियो में आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप आखिर तक बने रहना, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक कैंडल बनता है दोस्तों, 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, आपको जितने मिनट का भी देखना है आप देख सकते हैं, ठीक है। सुबह पहला कैंडल 1 मिनट का बनता है। अगर आप 2 मिनट, 3 मिनट, जितने भी मिनट के कैंडल्स अगर आप देखना चाहो दोस्तों, चार्ट पर लगाओ, उसका टाइमिंग लगाओ, उतने मिनट का कैंडल आ जाएगा। अगर आप दोस्तों 1 घंटे का लगाओगे तो भी आ जाएगा, 1 वीक का 1 डे का लगाओगे तो भी आएगा, 1 वीक का, 1 मंथ का भी कैंडल आ जाएगा। हर एक का हाई होता है, सबसे पहले ओपन होता है, फिर उसके बाद जो है दोस्तों हाई या फिर लो, ठीक है, फिर उसके बाद वो क्लोज होता है, चाहे वो बेरिश कैंडल हो या बुलिश कैंडल हो दोस्तों। तो रेड जो होता है वो ये दर्शाता है कि इस कैंडल में बिकवाली हुई है, ठीक है। रेड जो कैंडल होता है वो ये दर्शाता है कि उसके अंदर बिकवाली हुई है। और जो ग्रीन कैंडल होता है उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर ख़रीदारी हुई है, ठीक है। बाकी जो उसके ऊपर का आप इस तरफ शैडो देख रहे होंगे दोस्तों, ये शैडो वाला एरिया है, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये शैडो वाला एरिया होगा दोस्तों, मैं इसमें आपको मार्क भी करता चलता हूँ। ये आपको शैडो दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। ये शैडो वाला एरिया दिख रहा है दोस्तों, इसको शैडो बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों हमें ये समझना है कि ये ग्रीन वाला कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन वाला कैंडल कभी भी जब ग्रीन वाला कैंडल बनता है तो वो नीचे की तरफ ओपन होता है। उसका एरिया ये जो ये नीचे का ये ओपन एरिया होता है, ठीक है, नीचे की तरफ ओपन होता है। और रेड वाला जो कैंडल ओपन होता है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ ओपन होता है। इतना आप याद रखो, किधर ओपन होता है रेड वाला कैंडल, ये ऊपर की तरफ ओपन होता है। देखो बहुत ध्यान से तवज्जो से सुनना, इसके लिए मैं एकदम सुकून से रात में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों इस कैंडल ने जो ओपन हुआ नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ लो मारा, तो ये शैडो बनना, ये जो शैडो है ना, ये लो है। अब ये लो दोस्तों, ये शैडो क्यों बनता है, जब एकदम से नीचे से बाइंग आई तो बॉडी को पूरा कम कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये इस टाइम पे आप बाइंग और सेलिंग ऑलरेडी पहले से ऑर्डर अगर लगाए हुए होते तब तो एग्जीक्यूट होने के चांसेस होते हैं, वरना यहाँ पर आप इस मूव को पकड़ नहीं सकोगे। मगर ये जो पूरा बॉडी का हिस्सा है दोस्तों, ये आराम से ऊपर की तरफ अपने स्पीड में, नॉर्मल स्पीड में ऊपर की तरफ गया है। बट दोस्तों ये जो शैडो वाला हिस्सा होता है ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए वो शैडो बन जाता है, ठीक है, जिसको वीक बोलते हैं। और ये ऊपर की तरफ फ़ौरन यहाँ तक गया,
एक झटका मारा यहाँ तक इस शैडो की तरफ, ये ऊपर वाले शैडो की तरफ एक झटका मारा ज़ोर से और क्लोज हो गया इस तरफ, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो इसको हमने समझा ग्रीन वाले कैंडल को, जो बुलिश कैंडल कहलाता है, जिसमें बाइंग होती है। ठीक है दोस्तों, यानी प्राइस तो नीचे की तरफ आया था, यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया था, बट सेलर्स जो है बायर्स ने इसको बाय करके ऊपर की तरफ किया, इसके लिए बुलिश हो गया। ठीक है, और ऊपर की तरफ ये धीरे धीरे गया। तो आपने देखा इसका हाई भी, क्लोज भी, ओपन भी और लो भी, यानी कि जो ग्रीन वाला कैंडल कहीं पे भी बनता है वो नीचे की तरफ खुलता है, और ये जो शैडो बनता है वो बाद में बनता है नीचे की तरफ। यहाँ से जो है फ़ौरन बाइंग आई और ऊपर की तरफ खींच के लेके गया। ठीक है, और फिर जो इस तरफ ऊपर की तरफ वीक बना, उसके अंदर वो भी एक झटका था बस, यानी उस झटके में लोग जो ऑलरेडी ऑर्डर लगा के रखते हैं बड़ा वाला, उसमें वो एग्जीक्यूट होता है और कैंडल क्लोज जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ये नीचे से इस तरफ क्लोज हो गया ये। ठीक है, बट दोस्तों रेड में बिल्कुल उल्टा है। रेड कभी भी ऊपर की तरफ ओपन होता है। ये देखो, ये ओपन का एरिया ये है, ओपन यहाँ पर हुआ और इसने ऊपर की तरफ हाई मारा, यहीं से जस्ट ऊपर की तरफ हाई मारा, और वहाँ पे किसी का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा बड़ा वाला, फ़ौरन जो है ये बॉडी यहाँ पर आ गया। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों उसने नीचे एक यहाँ तक का लो लगाया। ठीक है, और आके इधर पे क्लोज हो गया, ये इस तरफ क्लोज हो गया। तो रेड वाला जो कैंडल होता है दोस्तों, वो कभी भी शैडो, ये शैडो जो है ना दोस्तों, वो हाई और लो होता है, इतना आप याद रखो। बाकी असल बॉडी जो होती है दोस्तों वो ये होती है। वो एक झटका हाई तो लगाया वहाँ पर, मगर वहाँ पे आप लेने के लिए जाते तो नहीं मिलता। पहले से अगर आपने वहाँ पे ऑर्डर लगा कर रखा है तो इसके लिए दोस्तों एएमओ ऑर्डर का फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी एक झटके में जो है वो हमें वो ऑर्डर मिल जाता है, या हमारा ऑर्डर सेल हो जाता है या बाई हो जाता है। ठीक है, इसके लिए एएमओ ऑर्डर लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि शायद ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। क्या दोस्तों, कि ग्रीन वाला कैंडल वो नीचे की तरफ ओपन होता है और ऊपर की तरफ क्लोज होता है। ठीक है, और ये दोनों वीक जो होते हैं वो नीचे के का लो होता है, ऊपर का हाई होता है। ठीक है, बट दोस्तों क्लोज ये वीक की तरफ नहीं होता, इन बॉडी में से ही ऊपर या नीचे होता है। और ग्रीन वाला जो क्लोज होगा वो ऊपर की तरफ क्लोज होता है, और रेड वाला जो क्लोज होता है वो नीचे की तरफ क्लोज होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ को हमने सबसे अर्लिंग समझ लो अर्ली में, शुरू में हमने इसको सीखा है, इस कैंडल को, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ये 4 चीज़ें होती हैं। जब आप चार्ट पर जाओगे तो ये चीज़ें आपको देखने में जो है देखने को लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, मगर दोस्तों अगर आप उस चार्ट पर क्लिक करोगे तो आपको उसका ओपन, हाई, लो भी पता चलेगा। वो हम चार्ट पर इंशाल्लाह जाकर दिखाएंगे आपको और बताएंगे भी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो आप लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट भी करो कि कैसा लगा वीडियो। और अगर कुछ समझ में आया दोस्तों तो आप अच्छे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हो दोस्तों कि इसके अंदर और क्या किया जा सकता है और क्या आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है ये सिंपल कैंडल को, सिर्फ कैंडल्स को समझने के लिए फर्स्ट वीडियो अच्छा है। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसके बाद की कैंडल्स जो है बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हैमर हो गया, ठीक है, बुलिश एंगल फिन हो गया, इनवर्ट हैमर हो गया। इसी तरह से दोस्तों हैंगिंग मैन पैटर्न हो गया। हैंगिंग मैन यानी कि बेरिश पैटर्न होता है, वो बेरिश हैमर। इसी तरह से दोस्तों वो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से सारे वीडियोस को इंशाल्लाह एक एक करके हम आपको सुबह सुबह अपलोड करके दे देंगे। बस दुआ करो कि अल्लाह करे मेरे लिए आसान हो, और सारी वीडियोस के साथ, लाइव के साथ मैं ये इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर दूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।